हम क्या करते हैं, कभी भी व्यक्ति ना तो एक दिन में सफल होता है ना एक दिन में असफल होता है। रोज़मर्रा में जो छोटे छोटे काम कर रहे हो उनको अच्छे से कीजिए, रोज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कीजिए। एक दिन आपके पास बहुत विशाल नॉलेज होगा, बड़ा नॉलेज होगा आपके पास, बहुत सारा नॉलेज होगा आपके पास। हम कभी भी बड़ी गलती से असफल नहीं होते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हो, हर दिन जो 10 मिनट 5 मिनट आप बर्बाद कर रहे हो, हर दिन की क्लास में जो आप नहीं बोलते हो, अपने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हो, पीछे रह जाते हो, इस कारण से अंततः वो सब बाद में इकट्ठा हो जाता है और जीवन में आप असफल हो जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? So that is why remember always, do not commit the single small mistakes in life, because your small mistakes become big mistake one day. That is why when you remember, generally the people get up 7 o'clock in the morning. Generally people 7 बजे उठते हैं और 11 बजे या 10 बजे सो जाते हैं, मतलब 10 बजे सो जाते हैं। सोच के देखो, अगर आप 7 बजे के बजाय 8 बजे उठने लगें तो आप कितने देर से उठे? 1 घंटा। 1 घंटा लेट उठे आप, कहने को 1 घंटा लेट उठे, लेकिन अगर पूरी दुनिया के 140 करोड़ आदमी 140 करोड़ आदमी अगर 7 बजे उठते हैं और अगर आप 8 बजे उठे तो अब दुनिया से कितने पीछे हो गए? 1 घंटा पीछे हो गए कि नहीं? ऐसा देखा जाता है हिसाब किताब। आप दुनिया से 1 घंटा पीछे हो गए। और सोचो, अगर आप यही सिलसिला 10 साल तक दोहराते रहे तो आपको पता है ये कितना होता है? 3650 घंटे। 3650 घंटे आप पीछे हो जाते हो। और अगर यही सिलसिला आप 20 साल तक दोहराते रहे तो इसका डबल, 7300, मतलब इतना देर पीछे हो जाओगे। 7300, लगभग ये 3 साल के बराबर जाएगा टाइम। 3 साल कितना समय होता है? मतलब जिए सब बराबर ही, लेकिन एक आदमी ने 3 साल ज़्यादा जिया है वो आपके साथ। कारण ये है कि इसे टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही नहीं करते, अब बताइए, एक दिन अगर कोचिंग नहीं आती तो कैसा अजीब सा लगता है? एक दिन कोचिंग नहीं आते तो कैसा लगता है? यार बहुत छूट गया, ये छूट जाएगा, कैसे कवर होगा? एक दिन नहीं आते, एक दिन स्कूल नहीं जाते तो दूसरे दिन समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कौन सा लेसन चालू हो गया। और अगर जिस दिन लेसन स्टार्ट हो रहा है उस दिन नहीं पहुँचे तो फिर वो पूरा लेसन ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन ढंग से पल्ले नहीं पड़ता क्या है। तो सोचो, एक दिन में ये हाल हो सकता है, तो अगर हम 3 महीने 3 माह या 1 साल पढ़ाई ही ना करें तो बताइए हम कितने पीछे हो जाएंगे दुनिया से। यहाँ तो एक एक मिनट की वैल्यू है, 1 मिनट भी चूके कि गए काम से। दैट इज़ वाई ऑलवेज रिमेंबर दैट योर सिंगल मिनट इज़ वेरी वेरी प्रेसियस लाइक अ गोल्ड, दैट डू नॉट वेस्ट योर सिंगल सेकेंड ऑफ लाइफ। ओके, मतलब इन्जॉय कीजिए लाइफ में, ऐसा नहीं है, खूब बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि फालतू में कहीं रील में तो नहीं जा रहा आपका समय। ठीक है, जनरली वी हैव द मिसकॉन्सेप्शन दैट वी यूज़ मोबाइल, बट द रियलिटी दैट मोबाइल यूजेस अस। हमें एक भ्रम है कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं, वास्तव में मोबाइल हमें यूज़ करता है। मोबाइल यूज़ करने के लिए तो हम उठाते हैं, लेकिन कब रील देखते देखते 2-3 घंटे निकाल देते हैं, हमें भी नहीं पता। इट मीन्स दैट मोबाइल इज़ यूजिंग sensefully. You are using mobile and everything is in your control, then you are using mobile. But you took mobile for 10 minutes and you are using mobile for 30 minutes, it means that you are not using mobile, you are used by mobile. Okay, mobile is using you, so remember always and learn. ठीक है, तो understand, is there any problem in your life? Is there any question in your mind? Is there any problem in your family? फैमिली में कोई समस्या है? फिलहाल तो तुम्हारी समस्या हो तुम्हारी फैमिली की, तो दूसरी तो हो ही नहीं सकती, है ना? Is there any boy in your life? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़का है? Yes my friend in my life. तो ज़िंदगी में थोड़ी, वो तो उसके घर में है। आई एम तो क्वेश्चन इज देयर इज़ नो बॉय इन माई लाइफ। ठीक है, कोई बॉय नहीं है ना, कोई गर्ल है लाइफ में, सब अपने अपने घर में होते हैं। किसी की ज़िंदगी में कोई कैसे हो सकता हो, तो बना ली बात, मेरी ज़िंदगी में एक लड़का है, मेरी ज़िंदगी में एक लड़की है। अरे तेरी ज़िंदगी में क्यों? वो उसकी ज़िंदगी में है, अगर उसकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? सब तेरी ज़िंदगी में हो जाएगा क्या?
फिर कुछ लोग बोले मेरी ज़िंदगी में 10 लड़कियां हैं, मेरी ज़िंदगी में 20 लड़के हैं। तो वो कोई किसी की ज़िंदगी में नहीं रहता। दैट पर्सन हैज़ देयर ओन इंडिविजुअल लाइफ, ओके, दैट इट्स नेसेसरी दैट इट्स अ टाइप ऑफ ए वायरस दैट बी इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ वन अनदर। वायरस के रूप में एक दूसरे को हम लाइफ, ठीक है ना, वायरस के रूप में प्रभावित करते रहते हैं, ओके। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन दिस क्लास? हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन दिस क्लास? 1 2 3 4 5 and one more is coming. So there are 6 boys in this class. Any problem? Okay. Why are you so late? क्यों दोनों साथ में क्यों नहीं आते हो? अच्छा, अब ये कह रहा है ये मुझे कुछ देता ही नहीं है, वो तो सब। अच्छा अच्छा, ओके। मोबाइल ले आया? अच्छा ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इट। देयर समझ में आ गया बहुत अच्छे से। इट की बात करते हैं। इट का जनरली प्रयोग क्या होता है? हुआ है। और ये किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? निर्जीव। किसके लिए? निर्जीव। हालांकि गाय, भैंस, बैल, बकरी, हाथी ये सभी साइंस होते हैं। साइंस की भाषा में सभी लाइव हैं, लिविंग बीइंग है। वैसे तो पेड़ पौधे भी लिविंग बीइंग है भाई, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो वो लिविंग बीइंग है। लेकिन हम इंग्लिश में उसे क्या मानते हैं? नॉन लिविंग, निर्जीव, नॉन लिविंग बीइंग मानते हैं। तो इनके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? इट। क्या प्रयोग करते हैं? इट। जैसे कि यह काऊ है तो क्या बोलेंगे? इट इज़ अ काऊ, ठीक है। इसके 4 पैर हैं तो क्या बोलेंगे? इट हैज़ 4 लेग्स, ठीक है। यह डोमेस्टिक एनिमल है, इट इज़ डोमेस्टिक एनिमल, मतलब पालतू जानवर है। हम पालतू बोलते हैं गाय को, पालतू, इट्स ए डोमेस्टिक एनिमल। चलो अब इट का प्रयोग और कहाँ करते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ पे सर्दी क्या हो जाएगा? सर्दी, गर्मी, बारिश, सर्दी, गर्मी, बारिश, दिन, दिनांक, दिन, दिनांक, समय, त्योहार, जन्मदिन। जन्मदिन भी एक प्रकार का त्यौहार ही है। इन सबके आगे हम क्या लगाते हैं? सबके साथ क्या लगाते हैं? इट। एनी प्रॉब्लम? और इसमें हम कैसे लगाएंगे? इट। इट के साथ हम सभी लगा देंगे। इट इज़ लगा देंगे, इट वाज लगा देंगे पास्ट में, और फ्यूचर में क्या लगा देंगे? इट विल बी, क्योंकि इट हमेशा सिंगुलर होता है। इट कैसा होता है? सिंगुलर। इट बहुवचन नहीं होता। देयर में तो हमने दोनों देख लिए थे कि आर भी लग जाता है, इज़ भी लग जाता है, लेकिन इट कैसा है? सिंगुलर है इट। तो इट के साथ क्या लगेगा? इज़, वाज और विल बी। जैसे कि हमने कहा कि आज गर्मी है तो क्या बोलेंगे? इट इज़ हॉट टुडे। और हमने बोला कल गर्मी थी तो क्या हो जाएगा? इट वॉज हॉट एस्टरडे। तो टुडे की जगह क्या लग जाएगा? एस्टरडे लग जाएगा, ठीक है। और हमने बोला कि कल गर्मी होगी, इट विल बी हॉट टुमारो। कोई दिक्कत? मतलब हम इट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? सर्दी, ठीक है, गर्मी, बारिश, सबके लिए जो ऊपर लिखें। चलो और देख लेते हैं। ये लिख दूं पहले मैं इट, और यहाँ पे इज़ भी लग जाएगा, वाज भी लग जाएगा, और विल भी लग जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, सर्दी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज ठंड है, इट इज़ कोल्ड टुडे। आज ठंड है, कल ठंड थी, कल ठंड होगी, इट विल बी कोल्ड टुमारो। कोई दिक्कत? अब जैसे कोई सेंटेंस ऐसा बना लेता है कि ठंड पड़ रही है, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ गेटिंग शब्द का प्रयोग कर लेंगे। क्या शब्द का प्रयोग कर लेंगे? इट इज़ गेटिंग कोल्ड। ठंड पड़ रही यार, इट इज़ गेटिंग कोल्ड, ठंड लग रही, ठीक है। बहुत से लोग क्या है, कॉलेज वॉलेज जाते हैं तो बड़े मजाक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए लड़कों का काम ही रहता है टिप्पणी करना। मान लीजिए कॉलेज गए हैं, कोई लड़की अगर ज़्यादा तेज़ चल रही है, सामने जाके बात करने की हिम्मत तो है नहीं, दूर से ही मेल एक्सप्रेस, हावड़ा मेल, जनशताब्दी एक्सप्रेस,
शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, कुछ भी नाम रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। कोई लड़की लंबी है तो उसका नाम रख लेते हैं बुर्ज खलीफा। क्या कुतुब मीनार नहीं आई, वह बुर्ज खलीफा नहीं आई क्या, एफिल टावर, ठीक है। अच्छा लड़कियां भी कम नहीं इस मामले में, वो भी लड़कों के नाम ऐसे रख लेते हैं, एफिल टावर, लड्डू गोपाल, कोई लड़का थोड़ा गोल मटोल सा, उसका लड्डू गोपाल नाम रख लिया, ठीक है। और कोई थोड़ा सा मान लीजिए मोटा मोटा सा है, उसका नाम रख लिया छोटा हाथी, ठीक है। तो कोई सांवला सा है तो वो बोल दिखा वो गोरिल्ला नहीं है क्या, वो राइनोसेरस, हिप्पोपोटेमस, ठीक है। इस प्रकार के नाम रख लेते हैं, ठीक है। और लड़के तो रखते ही हैं, कोई बात ही नहीं है। अगर कोई दुबला पतला सा है तो उसको बोलने लगे कि भिंडी, ठीक है। दिस वे दे कॉल बाय द डिफरेंट नेम्स, ओके। और सबसे ज़्यादा हद तो तब हो जाती है कि लड़के लोग कैसे कमेंट्स करते हैं, जैसे कि कोई लड़की गाड़ी चलाते हुए गई, वो मान लो स्लिप होकर उसकी गाड़ी गिर गई, ठीक है। तो फिर वो उससे नहीं कहेंगे, वो अपने दोस्तों से कहेंगे भैया इतना आराम से चलाया करे यार, आराम से चलाया करे बेटा, हाथ पैर टूट जाएंगे, जो बहुत कीमती हैं, दोबारा नहीं मिलेंगे, कुदरती चीज़ दोबारा नहीं मिलती, आराम से चलाया करे गाड़ी। बोल रहे हैं उसको, मुंह इधर देख रहे हैं, आराम से चलाया करे गाड़ी, ठीक है। जिस पे अगर मान लीजिए लड़कियां क्या है, स्वेटर पहनती हैं फैशन के लिए और लड़के पहनते हैं ठंड के लिए, इसलिए लड़कियों के पास बहुत सारे होते भी हैं, बदल बदल के पहन के आती हैं, ठीक है। और लड़के तो जब तभी पहन के आते हैं जब बर्फ़ गिरने लगती है, ठीक है। और वो भी पहली बार में तो वो पापा की या छोटे भैया की बड़े भैया की पहन के आते हैं, ठीक है। उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और लड़कियां बहुत फैशन में पहन के आती हैं, तो लड़के ये ज़रूर बोलते हैं दोस्तों से, काहे रे ठंड आ गई, तो उन्हें बताई नहीं है ठंड आ गई का है। अब कैसे पता चला कि स्वेटर पहन के गर्ल्स आने लगी, तो उन्हें पता चल गया कि ठंड आ गई, तो तुमने बताया नहीं कि ठंड आ गई, ठीक है। सो दिस वे दैट द बॉयज़ पास कमेंट्स over the girls. So it's the type of entertainment, and generally they have no intention to criticize anybody, they have no intention to insult anybody, they want to make fun, okay. And the boys try to appreciate the girls in the class. देखिए ये तो सही बात है, सब अपना अपना इम्प्रेशन झाड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने का सभी प्रयास करते हैं, उसके लिए वो कमेंट्स भी करेंगे, जोक भी छोड़ेंगे क्लास में, ताकि लोग कम से कम हंसें और थोड़ा सा प्रभावित हों, हमारा थोड़ा प्रभाव जमे। हर प्रभाव में लोग रहते हैं, और जो जितना कम प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो उतने ज़्यादा एसेसरीज़ का उपयोग करता है। जैसे कोई लंगड़ा सा आदमी होगा, चश्मा ज़रूर लगाएगा, पता चले चश्मा लगा कर चला जा रहा है स्कूल में, तो आपको हंसी, फिर चश्मा निकालेगा, फिर साफ करेगा, आप बड़े हंसोगे, लंगड़ा धरा है, चश्मा लगाए है, लेकिन वो करेगा। लड़कियों के साथ भी सेम थिंग है। अगर लड़की कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी तो आप देखना वो बड़े सादगी में रहेगी, और लड़की पढ़ने में अगर गधी है तो फिर देखो भैया लिपस्टिक भी लगी है, और जीन्स और टी शर्ट, और बड़ी तैयारी और घड़ी हाथ में और कलर वाली, और पट्टा ब्लूटूथ लगा कान में, ये गधों की पहचान है। शादी विवाह में भी देखो महिलाएं बड़ी ज्वेलरी से लदी हुई होती हैं, लदी हैं बिल्कुल, इधर करधन पहने हुए हैं, इधर ज्वेलरी लटक रही है, रानी हार और ये वो। उनसे पूछो एक्सक्यूज़ मी का कह रहा है भैया, का होगा, एक्सक्यूज़ मी क्या शादी किसकी है, भैया का कह रहा है, हमें नहीं पता भैया कौन की है, और सोने से लदी हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर कोई उसी शादी में कोई ऐसी महिला आ जाए जो अधिकारी है, प्रोफेसर है, टीचर है, टीचर तो खैर ठीक है, टीचर तो सामाजिक प्राणी होता है, मान लो कोई IAS IPS अधिकारी आ गया, एक भी ज्वेलरी नहीं, एक भी, क्योंकि उसका आभूषण है उसकी सक्सेस। जब सायरन मारती हुई गाड़ी आएगी, हुई 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 हुई, सब बिल्कुल देखने लगे उधर भी कौन आ गया। तो जो वास्तविक जो महिला या पुरुष जो वास्तविक सफल लोग होते हैं वो किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते। जो लोग सोने की चेन पहन के घूम रहे हैं, ब्रांडेड घड़ियाँ पहन के घूम रहे हैं, सेकंड हैंड आईफोन खरीद लेते हैं, तो समझ लो कि वो अपने समाज में कुछ ना कुछ दिखावे के चक्कर में पड़े हैं, ठीक है। और जो वास्तविक लोग होते हैं, आई थिंक दे डोंट केयर अबाउट दैट। हैव यू सीन मुकेश अम्बानी? मुकेश अम्बानी लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स द गेटअप, वेरी सिंपल गेटअप, ढीली सी शर्ट और पैंट। और आप देखो कोई छोटा मोटा कोई बॉलीवुड का हीरो अलग ही फंकी ड्रेस में, बाल रंग बिरंगे, इधर के पीले इधर के लाल, ठीक है, पैंट 25 जगह से फटा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर मोबाइल हाथ में, ब्लूटूथ लगा है, जैसे कि फ़ोन आ ही रहे, ठीक है, सेम थिंग। तो समवेयर और द अदर दैट द ओरिजिनल क्वालिटी डजंट रिक्वायर एनी काइंड्स ऑफ शोइंग, एनी काइंड्स ऑफ फैशन। ओरिजिनलिटी को कभी
हैव यू सीन द केजरीवाल स्टाइल? केजरीवाल को देखा है? केजरीवाल जी IAS अधिकारी, IRS अधिकारी रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और केजरीवाल जी जो है कितने सिंपल रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बड़े सिंपल, चप्पल और पैंट और साधारण शर्ट। और उसके अलावा अपनी कॉलोनी के युवा नेता देख लो आप, हर दिल अजीज युवा नेता, ठीक है, करोड़ों दिलों में राज करने वाले नेता, बढ़िया कुर्ता उर्था चमाचम पहन के वे घूम रहे हैं। और जब जाने लगे कहीं बाहर तो मम्मी से मांग रहे हैं, मम्मी 100 रुपये दैयो। कहा है नाश में टिका करेगा, कल भी तो लिए थे, वे कल खर्च हो गए, पान खा लिया, आज फिर से दे दो 100 रुपये। तो इट इज़ द कंडीशन दैट ऑलवेज रन आफ्टर द ओरिजिनलिटी, रियलिटी। डोंट रन आफ्टर द फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स यू हैव, that how many followers you have, how many likes on your post. Run after the originality of life, the solid success of life. Okay, when you will fall in fever, when you will have any problem, only your family member will support you, that your social media's fake friends will never come to help you. That's the reality of life. That's why learn every day, make yourself better and better every day. Okay, success is not, ठीक है, success is not about being best. Success is about then you are better, you are not that what you were yesterday. सफलता का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल बेस्ट हो गए, सफलता का मतलब ये होता है कि तुम आज वैसे नहीं रहे जैसे कल थे। आज में तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आ गया और कल तुम्हारे अंदर कुछ और बदलाव हो जाएगा। एवरी डे बिफोर स्लीपिंग यू शुड आस्क टू योर सेल्फ व्हाट यू हैव डन टुडे फॉर बेटर टुमारो। और हर दिन सोने से पहले एक जवाब जरूर पूछना चाहिए कि आज मैंने कल के लिए क्या किया है, ठीक है। यू शुड आस्क टू योर सेल्फ एवरी डे व्हाट हैव आई डन टुडे फॉर बेटर टुमारो। इफ़ योर आंसर इज नथिंग, ज़ीरो, then the situation is danger. If your answer is yes, I have completed tense, I have learned vocabularies, I have learned some sentences, it means that you are running well, you are going to the right direction. Okay, always ask to that. If there is no changes in life, you wait for 1 week, for 1 month. If there is no changes in life, it's the situation is danger. Change your way to work. काम करने का तरीका बदलो, पढ़ने का तरीका बदलो, एंड देन चेंज द ट्रैक सो दैट यू विल फील चेंजेस इन लाइफ। इसका मतलब हिंदी में यह है कि अगर बहुत दिन तक आपके जीवन में कोई बदलाव महसूस नहीं कर रहे हो तो रास्ते बदलो, तरीके बदलो, ठीक है, स्टाइल बदलो काम करने की, प्रॉबली दैट यू विल हैव एनी चेंजेस। सो एवरी डे यू शुड हैव एनी चेंजेस इन लाइफ। आई थिंक यू शुड नॉट लिव द लाइफ ऑन द सेम पैटर्न फॉर लॉन्ग टाइम। सेम पैटर्न पर ज़िंदगी ज़्यादा समय तक नहीं जीना चाहिए। ओके, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश सुनने के आदी हो जाओ, दैट इज़ वाई आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आई डजंट मीन टू मोटिवेट यू, आई थिंक द मोटिवेशन इज़ द बेस्ट थीम टू स्पीक अमंग यू। ओके, आपके बीच में बात करने के लिए मोटिवेशन सबसे अच्छी थीम होती है। इससे 2 काम हो जाते हैं, मुझे इंग्लिश बोलने मिल जाती है ताकि आप सुन सको, एंड सेकेंड थिंग यू कैन बी मोटिवेटेड योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हो। दैट इज़ वाई दिस थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो आपको समझ में आ रहा है इसको, इट को एक बार और कर लेते हैं। आज ठंड है, इट इज़ कोल्ड। आज ठंड पड़ रही है, इट इज़ गेटिंग कोल्ड। आज गर्मी है, इट इज़ हॉट। आज बारिश है, इट इज़ रेन। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। आज फ्राइडे है, इट इज़ फ्राइडे टुडे। इट इज़ फ्राइडे टुडे। आज फ्राइडे है, इट इज़ फ्राइडे टुडे। आज कितनी तारीख है? 7। आज 7 जून है, इट इज 7th जून। इट इज़ 7th जून। कल हमारी बेटी का बर्थडे है, तो देखते हैं अगर ये बोर्ड आज इंस्टॉल हो जाता है तो कल उसका बर्थडे यहीं मना लेंगे, नहीं तो फिर काबरा रिसोर्ट में जाते हैं। वो काबरा बना है ना उधर, वाटर पार्क, तो उसको वहाँ की ज़्यादा लगी रहती है, उसे वहाँ मज़ा आता है। तो आज 7 जून है, इट इज़ 7th जून। अभी 8 बजा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ 8। अच्छा, इट इज़ 8 ही बजे ना, चलो कोई बात नहीं, इट इज़ 8 o'clock। 8 AM भी बोल सकते हो, 8 PM भी बोल सकते हो। रात में 8 PM बोल सकते हो, दिन में 8 AM बोल सकते हो। इट इज़ 8 o'clock। आज कौन सा त्यौहार? आज तो कोई त्यौहार ही नहीं है, कोई भी त्यौहार का नाम लिख देते। मान लो आज दिवाली है,
इट इज़ दिवाली। एक दिन तो क्या हुआ, हद हो गई, नाग पंचमी थी, नाग पंचमी। तो एक लड़का नाग पंचमी के दिन दूध ले आया। तो वो दूध ऐसे ले आया कि वो दूध ले आया उसको घर ले जाने के लिए, ठीक है, और यहाँ डब्बा रखा उसका, क्योंकि वो डेयरी तरफ से आया, दूध लेके आ गया, उसने सोचा क्लास के बाद में घर ले जाऊँगा। मैंने बोला क्यों, ये दूध किसके लिए लाए हो? बोले सर आपके लिए। मैंने कहा क्यों? बोले सर आज नाग पंचमी है। मैंने कहा नालायक, मैं नाग हूँ क्या? बोले नहीं सर मैं तो घर ले जा रहा हूँ। ओके, एक से एक नमूने आते हैं। इट इज़ दिवाली, आज दिवाली है, इट इज़ दिवाली। आज मेरा जन्मदिन है, अपन बोलते ना इट इज़ माई बर्थडे टुडे। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे यार की शादी है, इट्स माई फ्रेंड्स मैरिज टुडे, दोस्त की शादी, फ्रेंड्स मैरिज, ठीक है। आज होली है, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, मतलब त्यौहार के लिए आप ये प्रयोग करेंगे। तो कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? एक बार और देख लेते हैं। बाज और बिलबी में भी वही लगाना है, कोई भी अलग से मेहनत नहीं करना आपको। जैसे कि आज ठंड है, और हमने बोला था आज ठंड पड़ रही है। अच्छा, ठंड भी कई प्रकार की होती है, लेकिन उसे लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि चिली कोल्ड, ठीक है। उसके बाद जैसे कि होता है शिवर कोल्ड, शिवर कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड, ठीक है। तो ये क्या होती है? चिली कोल्ड, थोड़ी थोड़ी ठंड, शिवर कोल्ड, कपा देने वाली ठंड, फ्रीजिंग कोल्ड, जमा देने वाली ठंड। ज़रूरी नहीं है ये सब याद करना, क्योंकि कोल्ड बोल दो काफ़ी आदमी सोचेगा हमें पता है तुम कितने गरीब हो इंग्लिश में, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर खूब इंग्लिश आए तो ज़्यादा अच्छा बोलना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा बहुत में काम चल जाता है, सामने वाला भी समझता है दैट बड़ी मुश्किल से तो बोल रहे हो, ठीक है। ये मत बोल देना इट इज़ जाड़ो टुडे, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग बोल देते ना ओ माय गॉड कितनी दांद है, ओके, इट इज़ सफोकेशन, तो उसे बोल रहा है दांद। फॉग, तो आप बोलते ना, कुछ लोग बोलते ओ माय गॉड कितनी दांद है, ओ माय गॉड आई एम अकबका गो। तो ऐसा नहीं बोलना इंग्लिश में कि यार क्योंकि इंग्लिश में चल जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश के शब्द घुसड़ देते हो चल जाता है, लेकिन इंग्लिश में लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि टुडे आई एम अकबका गया, तो आदमी कहेंगे ये क्या बोल रहा है यार, इट इज़ वेरी दांद। ओ माय गॉड कितनी धूरा है, डू यू नो धूरा, धूल, डस्ट, ओ माय गॉड व्हाट अ डस्ट, है ना, क्या डस्ट है, व्हाट अ डस्ट। चलो आज यही बता दे रहे हैं व्हाट अ, थोड़ा थोड़ा नोट कर लिया करो ये चीज़ें, इतनी शार्प मेमोरी नहीं है कि सब दिमाग में भरा जाए तुम्हारा। ओ माय गॉड अपन बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड व्हाट अ डस्ट, क्या धूल है, ओ माय गॉड हे भगवान क्या गर्मी है, ओ माय गॉड व्हाट अ हॉट, व्हाट अ हॉट, ओ माय गॉड हे भगवान कितनी ठंड है, व्हाट अ कोल्ड, ठीक है। ओ माय गॉड कितनी सफोकेशन है, व्हाट अ मतलब वही दांत, सफोकेशन। ओ माय गॉड हे भगवान कितनी भीड़ है, व्हाट अ क्राउड, व्हाट अ क्राउड, कितनी भीड़ है, हे भगवान कितनी भीड़ है, व्हाट अ क्राउड। जैसे कि ट्रेन में, अब तो खैर ठीक है, नहीं तो जनरल में तभी भी दिक्कत है, जब ट्रेन में जब चढ़ते हैं तो कैसी दिक्कत होती है, पता चला कि आप घुस रहे हैं, कुछ लोग अंदर बाहर निकल रहे हैं, बाहर अंदर उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दे रहा, लेकिन अंदर वाले अंदर घुस रहे हैं, फिर उधर बाद ओ भैया देखी मेरी टांग तोड़ दी, निकल तो जान दे 2 मिनट, ऐसे घुस रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे, कितनी दिक्कत होती है। आम आदमी का जीवन तो ऐसे ही है। और उसके बाद भी कुछ इतने महान रहते हैं, वो पहुँचे और कहीं भी उनने बिछाया नीचे पेपर, बढ़िया सो गए, लो आदमी ऊपर से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ द लिविंग स्टैंडर्ड। यही तो है कि अब रिजर्वेशन नहीं कराते, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, सफोकेशन, ठीक है।
चलो, एक शब्द है वाटा, जो यहाँ लिखा है, क्या धूल है? वाटा डस्ट। क्या सीन है? वाटा वाटा सीन। क्या कार है? वाटा कार। मतलब आपके सामने से कोई कार निकल गई, वाटा कार, ठीक है। अब मान लो कोई खताड़ा सी कार जा रही है टूटी फूटी से, आपने बोला वाह वाटा कार। आदमी क्या, कहाँ कार है? फिर आप एक कनपट्टे में अंदर देख, कार के भीतर। अच्छा हाँ हाँ समझ में आ गई, ठीक। वाटा कार, कार को मत देख, कार में बैठे आदमों को देख, ठीक है। वाटा बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग है? आज बोला अच्छा कहाँ बिल्डिंग है? बोले नालायक, सीखेगा कब? बिल्डिंग पे मत देख, दूसरे फ्लोर पे देख, बिल्डिंग पे कौन खड़ा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन बिल्डिंग ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। बाटा देवी थोड़ी बोलूँगा, बाटा देवता थोड़ी बोल दूंगा मैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? वाटा कार। क्या स्माइल है? बाटा स्माइल, ठीक है। अब राजू बोलता है योगेश से कि देख वो लड़की मुझे देख के हंस रही है। तो योगेश इससे बोलता है कि यार पता नहीं क्यों तुझे देख के हंसी आती ही है, जब मैंने भी तुझे देखा था तो दिन भर हंसी रुकी नहीं थी, ठीक है। इट मीन्स दैट यू आर लाफिंग स्टॉक, तुम में ही कोई बात है कि तुम्हें देख के हंसी आती है, ठीक है। और दोस्त लोग हमेशा मजाक उड़ाने के लिए होते हैं। अगर दोस्तों से ये बोल दो कभी गलती से भी तुम हमें बेवकूफ़ समझ रहे क्या, तो वो यही बोलेंगे हम समझ नहीं रहे, तुम हो ही। इट्स द क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स। वो कभी भी आपको ढंग का, अगर तुम उन्हें मिल जाओगे सुबह सुबह तो वो यही कहेंगे सब नाटक हो गया यार, तूने सब पूरा दिन खराब कर दिया, मनहूस शक्ल लेके इधर आ गया, कब से कम दाएँ बाएँ हो जाता, आज मैं शुभ काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो इट्स द क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स इवन देन वी एंजॉय देयर फ्रेंडशिप, ओके। देन ओनली द फ्रेंड्स दे अब्यूज, दे स्कॉल्ड। दोस्ती ऐसे होते हैं जो आपको गाली दे सकते हैं तब भी मज़ा आता है, ठीक है। वो डांट सकते हैं, मार भी सकते हैं तो भी मज़ा आता है, ठीक है। इट्स द क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज जहाँ बोलने के से पहले सोचना ना पड़े वह रिश्ते सबसे अच्छे होते हैं, जहाँ बोलने से पहले सोचना ना पड़े। और फ्रेंड्स के बीच में सोचना नहीं पड़ता। सोचना पड़ता है क्या? जो मुंह में आ रहा है बक देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ अगर सहन शक्ति ना हो इसका मतलब दोस्ती का समय निकट आ गया। ये है कि दोस्त की बातें आपको बुरी लगने लगे या आपकी बातें दोस्त को बुरी लगने लगे, ये बड़ा अच्छी बात है। तो इसका मतलब दोस्ती ख़त्म होने का समय निकट आ गया और दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए, या फिर उस प्रकार की टिप्पणियाँ करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों की बातें बुरी लगने लगे इट मीन्स दैट द टाइम इज़ गोइंग टू एंड ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप इज़ गोइंग टू एंड। तो ये बात है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या कार है? क्या स्माइल है? क्या लड़का है? दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर अच्छे विशेषता बताना है तब भी बोल दो, नेगेटिव बताना है तब भी। मान लो कोई लड़का है उधम कर रहा है तो बोलेंगे क्या लड़का है यार, व्हाट अ बॉय। क्या लड़की है? व्हाट अ गर्ल। क्या आंटी है? कई बार ऐसा होता है ना, आप मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे, आपकी बॉल चली गई आंटी के घर में, प्लास्टिक वाली। आंटी ने उठाई बॉल, उठाए पत्थर और कुचल के दे दिला, खेल ले। आप बोलोगे यार वाटा आंटी। ऐसी कुछ आंटियाँ, हमारा भी सामना हुआ ऐसी आंटियों जिनने हमारी बॉल को कुचल के दे दिया था हमको, तो इसलिए मुझे याद आ गया। क्या आंटी है? वाटा आंटी। क्या अंकल है? ठीक है, मान लो कोई अंकल है परेशान कर रहा था, आप क्या बोलोगे? वाटा अंकल। क्या एग्ज़ाम है? ठीक है। क्या समस्या है? वाटा प्रॉब्लम, ठीक है। क्या घर है? वाटा। क्या स्टाइल है? ठीक है। क्या आवाज़ है? वाटा वॉइस। अगर कोई सिंगिंग है, सिंगिंग किसी को मज़ा आ गया तो क्या बोलेंगे? वाटा वॉइस, ठीक है। क्या डांस है? वाटा डांस। क्या परफॉर्मेंस है? क्या बैटिंग है? क्या कैच है? कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कई बार बहुत क्रिटिकल कैच लिया उसने गिर के या फिसल के, तो आप बोल सकते हो ना व्हाट अ कैच। क्या शॉट है? कुछ भी बोला जा सकता है। व्हाट, समझ में आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस पर मिलकर इंग्लिश बनती है। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ स्टाइल, व्हाट अ सीन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि, तो ये तो समझ में आ गया था ना। बाट के बाद हो जाता है जैसे हाउ, हाउ नाइस, हाउ नाइस यू आर लुकिंग,
तुम कितने अच्छे लग रहे हो, हाउ नाइस यू आर लुकिंग। मैं तो ये बता रहा हूँ आपको हाउ नाइस, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि क्या स्माइल है, व्हाट अ स्माइल, लेकिन मैंने बोला कि तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हाउ नाइस आईज यू हैव, या फिर व्हाट अ लवली आइज यू हैव। तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, व्हाट अ लवली आइज यू हैव। तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है, व्हाट अ लवली स्माइल यू हैव। तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, व्हाट अ लॉन्ग हेयर्स यू हैव, ठीक है। तुम्हारा कलर कितना गोरा है, व्हाट अ फेयर कॉम्प्लेक्सियन, कलर को कॉम्प्लेक्सियन, कॉम्प्लेक्सियन या कलर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट अ फेयर स्किन कलर यू हैव। किसी की तारीफ हम कर देते हैं, सामने वाला फूल के बढ़िया कुप्पा हो जाता है, फूल के से मज़ा आ जाता है, वाह थैंक यू, ठीक है। तारीफ में बहुत ताकत है, तारीफ से किसी को बस में किया जा सकता है। कोई कितना भी गुस्सा हो आपको चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, आप उससे ये कह दो ओके 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 ओके, लेकिन एक बात है भैया, आप जब गाली देते हो ना, कसम से फूल झड़ते हैं। आपकी गाली में भी मिठास है, वो उसका गुस्सा भूल जाएगा, अरे क्या कह रहे हैं भैया, आओ चाय पिए, आओ आ जाओ, हो गई यार, अब कहा थोड़ी सी निकल जाता, गुस्सा आ जाता कभी कभी, थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था आज सुबह से, घर वालों ने थोड़ा, ठीक है। तो अब आप में से तो कोई शादीशुदा नहीं है, खान सर बता रहे थे कि जब बीपी हाई हो जाए तो साली से बात करो, और बीपी लो हो जाए तो पत्नी से बात करो। मतलब उनका कहना है कि पत्नी बीपी हाई कर देती है और साली बीपी लो कर देती है, ठीक है। और साली ना हो तो पड़ोसन से बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके। कॉम्प्लेक्सियन, तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग हैंड यू हैव, ठीक है। तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, व्हाट अ मेलोडियस वॉइस यू हैव। क्या बोलेंगे, मेलोडियस, व्हाट अ मेलोडियस वॉइस यू हैव, ठीक है। तो समझ में आ गया कि व्हाट अ और हाउ का प्रयोग। चलो हाउ का प्रयोग क्रिया के लिए करते हैं, जैसे कि तुम कितना अच्छा खेलते हो, हाउ नाइस यू प्ले। तुम कितना अच्छा खेलते हो, तुम कितना अच्छा गाते हो। लिख लिया करो एक दो सेंटेंस इसके, है ना, ज़्यादा नहीं तो याद रहे। हाउ नाइस यू सिंग। तुम कितना तेज़ दौड़ते हो, हाउ फास्ट यू रन, ठीक है। तुम कितना धीरे चलते हो, हाउ स्लो यू वॉक, ठीक है। चलो तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, होमवर्क भी आज कुछ नहीं दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। मिस्टर राजू एंड योगेश, तुम अपनी फीस जमा कर दो अपने नेक्स्ट मंथ की, ठीक है, अंडरस्टैंड। हाँ तुमने कहा था आज की, ठीक है। देखो ये मूंग मूंग नहीं कट रही,